फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जिसका नेम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेन स्ट्रीमिंग। आज हम लोग जो है इस वीडियो में मेन स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या जो है डिफरेंस होता है मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूजन में, और उसके मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो उनको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है मेन स्ट्रीमिंग और उसके डिफरेंस क्या होता है मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूजन का। तो डिफरेंस देखने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग जो है वर्ड देख रहे हैं मेन स्ट्रीमिंग, जिसको हिंदी में अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है मुख्य धारा। जो मेन स्ट्रीमिंग का हिंदी में मतलब होता है वो क्या होता है? मुख्य धारा। लेकिन इसका सिर्फ वर्ड देखने से आप लोग को मेन स्ट्रीमिंग के बारे में समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से मेन स्ट्रीमिंग के बारे में जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले हम लोग किसका टॉपिक पढ़ रहे हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन का, मीन्स समावेशी शिक्षा का। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि समावेशी शिक्षा को किस और तरीके से जो है हमारे स्कूल्स में लाया जा सकता है। वो तरीका है मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग मीन्स जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं, इसमें भी जो है मेन स्ट्रीमिंग में भी जो है समावेश होता है जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं और डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो समावेश होता है वो होता है, इस वजह से इसको कहा जाता है मेन स्ट्रीमिंग। मीन्स इंक्लूजन ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन in a specific time period in a same classroom for providing education is called as mainstreaming। means जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एक साथ जो है एक छत के नीचे सेम क्लासरूम में एजुकेशन देना, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेन स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वाकई में जो है मेन स्ट्रीमिंग किसको बोलते हैं। अब आइए जो है दूसरी बात आती है, वो आती है कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन मेन स्ट्रीमिंग एंड इंक्लूजन। मेन स्ट्रीमिंग में भी जो है इंक्लूजन हो रहा है, समावेश हो रहा है, तो फिर ये डिफरेंस जो है डिफ्रेंशिएट इसको हम कैसे करेंगे हमारे इंक्लूजन से, जबकि इंक्लूजन में भी जो है समावेश होता है। तो जो हमारा इंक्लूजन होता है उसमें भी नॉर्मल चिल्ड्रन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन का समावेश होता है। तो जब बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं बहुत सारे बच्चों को कि हम लोग इंक्लूजन और मेन स्ट्रीमिंग को जो है किस बेसिस पे जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे टाइम पीरियड के बेसिस पे जो है मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूजन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। हमारा मेन स्ट्रीमिंग जो है यहाँ पे इंक्लूजन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, जबकि इंक्लूजन में जो है वो परमानेंट टाइम के लिए जो है यहाँ पे समावेश होता है। यहाँ पे जो मेन स्ट्रीमिंग है यहाँ पे कुछ जो है घंटों के लिए जो है यहाँ पे समावेश होता है, लेकिन इंक्लूजन में जो है बच्चा जब भी स्कूल आएगा और जब तक छुट्टी नहीं हो जाती है उसका समावेश बना रहेगा, मतलब वो नॉर्मल और डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ पढ़ाई करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिफरेंस मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूजन के बीच में। अब हम लोग जो है जान लेते हैं कि जो हमारा मेन स्ट्रीमिंग है इसके जो है क्या बेनिफिट्स होते हैं, किसके लिए? जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, मेन स्ट्रीमिंग की वजह से उनको क्या बेनिफिट मिलता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो बेनिफिट्स है फॉर द डिसेबल्ड स्टूडेंट वो क्या क्या है।
अगर मेन स्ट्रीमिंग जो है होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मीन्स समावेशी शिक्षा अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए अगर डिसेबल्ड बच्चों को दी जाती है तो उससे उनका हायर एकेडमिक अचीवमेंट होगा। उनका जो है हायर एकेडमिक अचीवमेंट मीन्स अगर जो है बच्चा को जो है मेन स्ट्रीम किया जा रहा है, उसको नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ उसको कुछ जो है टाइम के लिए उसको रखा जाता है और उसको शिक्षा दी जाती है, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद, ये रिसर्च के बाद ये ऑब्जर्व होता है कि जो हमारे डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उसमें कुछ हमको इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिलती है। इसका मतलब हायर एकेडमिक अचीवमेंट, और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर जो है आता है, और गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। अगर जो है उनका मेन स्ट्रीमिंग जो है होता है, कुछ देर के लिए जो है उनको समावेश जो है नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ किया जाता है, रखा जाता है, उनके साथ पढ़ाया जाता है, तो उनके अंदर जो है एक समझदारी आती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। जो उनके समाज है उनका, उनके अराउंड, उनके चारों तरफ जो समाज है उनके बारे में उनको अंडरस्टैंडिंग होती है। तो बेनिफिट्स क्या क्या है हमारा मेन स्ट्रीमिंग का, वो क्या है, हायर एकेडमिक अचीवमेंट, मोर कॉन्फिडेंस एंड गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। अब यहाँ पे जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्या मेन स्ट्रीमिंग से सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों को ही फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स होता है, या फिर जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनको भी जो है फ़ायदा होता है या बेनिफिट्स होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरली मैं बताना चाहूँगी कि मेन स्ट्रीमिंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों को जो है फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जो हमारे विदाउट डिसेबिलिटी नॉर्मल चिल्ड्रेन है उनको भी जो है बेनिफिट्स होते हैं। तो अब आइए जो है डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि जो हमारे नॉर्मल चिल्ड्रेन हैं विदाउट डिसेबिलिटी हैं उनको क्या क्या जो है बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे इट ओपन्स अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दोज स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज एंड पीयर्स। तो जब मेन स्ट्रीमिंग होता है, एक नॉर्मल चिल्ड्रेन और एक डिसेबल्ड चिल्ड्रेन कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक साथ होते हैं, तो उनके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो एबिलिटीज़ जो है एक लाइन बन जाती है, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो जो है बढ़ जाता है। तो ये एक ओपन लाइन है किसका, कम्युनिकेशन का, किसके बीच में, नॉर्मल स्टूडेंट और डिसेबल्ड स्टूडेंट के बीच में। और जो नेक्स्ट बात आती है, बेनिफिट्स आता है जो हमारे नॉर्मल चिल्ड्रन हैं उनके लिए, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस। उनके अंदर जो है टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग की भावना आती है, बिहेवियर में उनके अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस दिखता है। दैट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ऑल एबिलिटीज टू फंक्शन इन द वर्ल्ड। हमारे सोसाइटी में जो भी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, जो भी अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस होनी चाहिए, वो हमारे नॉर्मल चिल्ड्रन के अंदर आता है जब वो एक डिसेबल्ड बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जो नेक्स्ट बात आती है वो चेंज इन दियर एटीट्यूड। उनके एटीट्यूड के अंदर, पर्सनालिटी के अंदर भी जो है चेंज आता है। उनके अंदर जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, रिस्पेक्ट जो दो वो डिसेबल्ड बच्चों को देते हैं, वैसी जो है फीलिंग आती है। तो यहाँ पे एक क्लियर कट आइडिया हो गया कि जो हमारा मेन स्ट्रीमिंग है वो सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों को नहीं बल्कि जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनको भी जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि बेनिफिट्स की तो बात हो गई, लेकिन डिसएडवांटेज इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो मेन स्ट्रीमिंग कोई भी चीज़ होती है तो इसके दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पे मेन स्ट्रीमिंग के अगर बेनिफिट्स हैं तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या जो है डिसएडवांटेज होता है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि मोर टाइम एंड अटेंशन। जब हमारे डिसेबल्ड बच्चे नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ आते हैं तो जो टीचर्स होते हैं, रेगुलर टीचर होते हैं,
उनको ज़्यादा टाइम और अटेंशन जो है डिसेबल्ड बच्चों को जो है देना पड़ता है और उनकी स्पेसिफिक नीड को पूरी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्मल चिल्ड्रन हैं उन पे टाइम और अटेंशन जो है वो कम दे पाते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम और अटेंशन का टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट पे, वो जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है डिसएडवांटेज या फिर डिमेरिट्स कह सकते हैं या फिर नुकसान कह सकते हैं, जो कि हमको मेन स्ट्रीमिंग में जो है देखने को मिलता है। जो सेकेंड बात आती है डिसएडवांटेज की, वो क्या आती है? पेरेंट्स फियर दैट their general education teacher do not have training and skills। तो बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स को ये फियर होता है, डर होता है कि जो अगर उनके क्लासरूम में मेन स्ट्रीमिंग होती भी है तो जो रेगुलर टीचर होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक स्किल और ट्रेनिंग ना होने की वजह से उनके जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके साथ जो है अच्छा बिहेवियर नहीं हो पाएगा। तो ये एक सेकंड डिसएडवांटेज है मेन स्ट्रीमिंग का, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल टीचर नहीं होते बल्कि एक रेगुलर टीचर ही होता है जो कि नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों को एक साथ पढ़ाता है। जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो क्या है? मेन स्ट्रीमिंग फॉर सर्टेन टाइम सो फील कॉन्स्पिशियस एंड सोशली रिजेक्टेड बाय देयर क्लासमेट। तो यहाँ पे जो है कि जो मेन स्ट्रीमिंग है इसकी वजह से जो बच्चा होता है, डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, वो जो है कॉन्स्पिशियस हो जाते हैं और उनको जो है स्पेशल जो है नीड्स की वजह से कभी कभी जो है क्लासरूम में वो एम्बैरेस्ड भी जो है हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा हमारा मेन स्ट्रीमिंग के बारे में।